हाँ तो बच्चों, आज हमारे YouTube प्राइमरी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हार्ट अटैक, दिल का दौरा, ये हार्ट अटैक क्या होता है इसके बारे में आज चर्चा करने आए हैं। तो अब हम हार्ट अटैक के बारे में आपको बताते हैं। पहले तो हम बताते हैं कि हार्ट क्या होता है, हमारे शरीर में दिल क्या काम करता है, और फिर बाद में हम आपको हार्ट अटैक के बारे में बताएंगे कि भाई हार्ट अटैक होता क्या है और इसके मेन मुख्य कारण क्या हैं हार्ट अटैक के, जिनके जरिए यह हार्ट अटैक पनपता रहता है शरीर में। ठीक, तो चलते हैं। अब ये देखिए, इधर देखिए, सभी इधर देखिए, ये हमारा हो गया हार्ट। तो हमारे हार्ट से जो शुद्ध ब्लड होकर फेफड़ों की मदद से ब्लड जाता है आर्टरीज में। आर्टरी मतलब धमनी, हिंदी में धमनी कहते हैं आर्टरी। और धमनी देखो, आप नहीं जानते होंगे धमनी किसे कहते हैं। धमनी भाई ये होती है जो इधर हमारे गाल के नीचे जो दिखाई देती है, और तो कहीं शरीर में दिखाई नहीं देती होगी, जो एक पतली पतली पेंसिल की तरह, जैसे बच्चा पेंसिल चलाता है ना, उसकी तरह होती है धमनी। ये ऐसे बहुत महीन होती हैं, ये तो फिर भी मोटा है, बहुत महीन होती हैं, तो उसको कहते हैं धमनी। तो हमारे हार्ट से जो ये ब्लड जाता है, ये जाता है आर्टरी में। और आर्टरीज में जाने के बाद, यानी एक आर्टरी तो होती नहीं, आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज के बाद ये जाता है आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स होते हैं मतलब आगे जाके, जैसे पहले यहाँ से एक आर्टरी में गया, फिर आर्ट्रियोल्स में गया, तो पूरे शरीर में हमारे में ये बट जाता है। और आर्ट्रियोल्स में जाने के बाद फिर जाता है ये कैपिलरीज में। और कैपिलरीज जो होती हैं, वो कैपिलरी क्या होती हैं भाई? कैपिलरीज से जाता है फिर ये हमारे बॉडी ऑर्गन में। बॉडी ऑर्गन हमारे जो शरीर के पार्ट होते हैं उसमें जाता है, बॉडी ऑर्गन में। और भाई बॉडी ऑर्गन से ये जाता है हमारा वेनल्स में। ठीक, कैपिलरीज से जाता है वेनल्स में, और वेनल से जाता है वेन में, और वेन से तब ये फिर मतलब सर्कुलेट होने के बाद ये फिर हमारे हार्ट में आ जाता है। तो ये यहाँ से जब चलता है, जब हमारा जो हार्ट होता है वो पंपिंग करता है, तो इसका प्रेशर होता है पंपिंग वाला, यानी ब्लड देने वाला 120 मिली मरकरी मीटर होता है, 120। और वहाँ से चलते चलते इसका जो है जब आर्ट्रियोल्स में पहुँचता है आर्टरी से ये, तो हो जाता है इसका 60 मिलीमीटर मरकरी। जब 60 मिलीमीटर यानी घट गया, ब्लड बढ़ता चला गया तो भाई घटता चला गया। अब वहाँ से फिर जाने के बाद ये यहाँ तो जाके 15 या 20, 15 से जब हमारे बॉडी के, हर बॉडी के मतलब बॉडी के सारे ऑर्गन्स में पहुँच जाता है, तो फिर हो जाता है ये मिलीमीटर मरकरी, 15 से 20 मिलीमीटर मरकरी हो जाता है। और कैपिलरीज जो होती हैं हमारी, इनमें जो है ब्लड जो है वॉल्यूम, इस ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, अगर ये बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो बढ़ता है, इसका कम करने के लिए ये कैपिलरीज जो है, ये कुछ पार्ट ब्लड का लिम्फ के रूप में, उसका नाम होता है लिम्फ। और लिम्फ होता है भाई एक कलरलेस लिक्विड होता है जो हमारी कैपिलरीज से निकलता है। तो ये लिम्फ के रूप में रिलीज कर देती है, निकाल देती है उसे, और लिम्फ से फिर ये जाता है लिम्फ वेसल्स में, और फिर एंड में जाके ये इसी वेन के थ्रू इस हार्ट में पहुंच जाता है। तो हार्ट में जो अंदर जाता है ब्लड, वो होता है 80 मरकरी मीटर। ठीक, और वहां से निकलता है तो निकलता है ये 120 पे। तो हमको जो परेशान करता है वो क्या करता है? हाई ब्लड प्रेशर।
अब हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है कि अब एक ट्यूब है हमारी, जो ये आर्टरी है, ये आर्टरी अंदर से जब हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है तो आर्टरी एकदम क्लीन होती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से करती हैं। अब जब ये आर्टरी जो है, ये आर्टरी देखिए मैं तो बड़ी बना रहा हूँ लेकिन इस तरह की होती है ये ट्यूब। अगर हम इसके अंदर ये इस हिस्से में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या ट्राइग्लिसरीड, तो उससे क्या होता है, वो होती है एक प्रकार की भाई चर्बी। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, चर्बी होती है। जब चर्बी जम जाती है तो इसमें ब्लड पासिंग के लिए, ब्लड सर्कुलेट होने के लिए जगह बचती है कम। तो जब जगह कम बचती है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो एक दिन क्या आता है, ब्लड का प्रेशर हो गया ज़्यादा भाई, ब्लड प्रेशर हो गया ये 360 या 300 इस तरह का ब्लड हो गया। ब्लड प्रेशर क्यों हो गया कि हमारी आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक होने लगी हैं, रुकने लगी हैं। तो उसमें जो है ये आर्टरी जो है, ये आर्टरी फट जाती है भाई। उसमें एक पर्दा होता है ये, यानी मेम्ब्रेन जो होती है, इस आर्टरी की जो मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है। जब फट जाती है तो फटने के बाद, जैसे यहाँ से फटी है, ये फट गई, यहाँ से फटने के बाद ये क्या होती है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो केमिकल इस आर्टरी के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये क्या करते हैं, ये इस एरिया को ब्लॉकेज कर देते हैं, एरिया ब्लॉक हो जाता है। अब जब ब्लॉक हो गया तो सीधा सीधा ये है भैया, हमारा जो हार्ट है, ये जो हमारा हार्ट है, ये मतलब हाफ जो है ब्लॉकेज हो गया, ये मतलब बंद हो गया, ये आधा हार्ट खत्म हो गया। तो फिर भी लोग जो है नहीं मानते, बराबर चर्बी खाते रहते हैं। किसी को पैरालाइज हो गया, तो किसी को हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, और बाद में जब ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ये हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा आता है। अब देखिए ये होता किन किन कारणों से है। हम अपनी दिनचर्या पर सारे दिन ध्यान नहीं देते हैं, जैसा मिलता है ऐसा ही खाते रहते हैं, लेकिन बाद में परिणाम बहुत गलत होता है। तो उसे देखिए, नंबर 1 होता है भाई इसमें कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की चर्बी होती है। वो क्या होती है, वो आर्टरी में जम जाती है। जब आर्टरी में जम जाती है तो भाई दिक्कत तो आती है, मैंने समझाया अभी। आर्टरी में जो मेम्ब्रेन, फिर आर्टरी की फट जाती है, फटने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज के बाद भैया वही सीधा हार्ट अटैक होता है। और नंबर 2, तो इसको भाई बढ़ने ना दें कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल जो है ये जो ज़्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं, जो ज़्यादा हाई प्रोटीन भोजन लेते हैं, जैसे कि मतलब चर्बी खा रहे हैं, तो हमें क्या है, नॉनवेज नहीं खाना है और ज़्यादा चर्बी वाला, ज़्यादा ऑयली भोजन हमको नहीं करना है और मेहनत करनी है, हम अपने शरीर को चलाना है। अच्छा, तो ज़्यादा मतलब नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, यानी एनिमल फूड नहीं खाना है। अच्छा, दूसरा कारण होता है भाई ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड जो है, ये कोलेस्ट्रॉल देखिए, पहले कोलेस्ट्रॉल जो है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल 130 मिलीग्राम पर डेकालीटर होना चाहिए। और अब आती है बात, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होता है तो भैया उसे रोकिए, कैसे भी करके रोकिए। अब ये है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो है ये नॉर्मल होना चाहिए 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, DL है ये, डेसीलीटर। ये क्या होता है भाई, एक प्रकार का तेल होता है। तो हमको तेल वाला भोजन नहीं करना चाहिए। तेल वाला भोजन मतलब जैसे मूंगफली का जिन जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिनसे तेल हम प्राप्त करते हैं, तेल निकलता है, वो हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे बादाम हुए, मूंगफली हुई, और आपका जैसे
बहुत से क्या करते हैं, सब्जी में तेल डलवाया, ज़्यादा खा गए, तो तेल भी नहीं खाना चाहिए। वो ट्राइग्लिसराइड भी एक कोलेस्ट्रॉल की तरह जमता है। ठीक। नंबर 3 बात आती है हाई ब्लड प्रेशर की। भैया जब ये 2 चीज हमारी बढ़ेंगी तो ब्लड प्रेशर तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 है, यानी ऊपर वाला 120, जो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 120 और डियास्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 80 है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब बात आती है मतलब ब्लड प्रेशर, इसमें नमक नहीं खाना चाहिए, साल्ट नहीं खाना चाहिए और चीनी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसमें जैसे कॉफ़ी पाउडर लेते हैं वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पानी हमको पीना चाहिए, तो कभी भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। उसके बाद चौथी बात आती है शुगर की। शुगर मतलब ब्लड शुगर। हमारे ब्लड में जब शुगर बढ़ेगी तो हमारा ब्लड जमना शुरू हो जाएगा और हम थोड़ा सूखने शुरू हो जाएंगे, वेट कम होना शुरू हो जाएगा शुगर के कारण। तो जब ब्लड जमना शुरू हो जाएगा तो आर्टरी में अपने आप ही ब्लड रुकने लगेगा। जब रुकने लगेगा तो ब्लड प्रेशर तो अपने आप ही हाई होना है, तो दिक्कत होनी है। शुगर जो है, अगर हम फास्टिंग है, खाली पेट है, तो हमारी 100 मिलीग्राम डेसीलीटर होनी चाहिए, और अगर हम खाना खा लेते हैं तो 140 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात शुगर की है, ये नॉर्मल लिखा हुआ है मेरा। और भाई तंबाकू इन एनी फॉर्म, यानी तंबाकू हमें किसी भी फॉर्म में, जर्दा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? कि तंबाकू जो होता है, निकोटीन जो होता है, ये हमारा जो हार्ट होता है और ये हमारी आर्टरी होती हैं जो हार्ट से अटैच होती हैं, उनमें क्या करता है, ये अंदर वाले एरिया को रफ कर देता है। जब अंदर वाले एरिया को हम रफ कर देंगे तो वो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पकड़ता है। फिर मतलब कोलेस्ट्रॉल को ये अपनी तरफ खींचता रहता है। तो हमको किसी भी प्रकार से ये छोड़ना होगा। ये कह देते हैं ना कि हम स्मोकिंग तो भाई हमने तो बहुत कम कर दी। अरे कम करो या ज़्यादा करो, कर तो रहे हो। ये कम जाते से स्मोकिंग में फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बिल्कुल त्यागनी पड़ेगी, बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी अगर आपको स्वस्थ जीना है। ठीक। अब बात आती है स्ट्रेस व तनाव। किसी प्रकार का भी तनाव ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है, और जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो भैया हार्ट अटैक के चांस बनेंगे। हार्ट अटैक कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। हार्ट अटैक का पता तब चलता है जब हार्ट अटैक हमारा 90-80% हमारे शरीर में जो आर्टरी होती हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, तब हमको पता चलता है कि ब्लड प्रेशर जो है, मतलब हार्ट अटैक जो है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ गए इसमें। अगर हम पहले से ही ध्यान रखें, अपने शरीर को चलाएं, और हम भारतीयों में क्या है कि दिमाग तो बहुत चलाते हैं, इसका ऐसा हो रहा है, इधर करना है, उधर करना है, लेकिन अपनी बॉडी को हम नहीं हिलाते हैं। अगर हम सही इसका उल्टा करें, दिमाग कम चलाएं, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखें और अपने शरीर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम चलाएं, तो कभी भी हार्ट अटैक के चांस नहीं बन सकते। हार्ट अटैक के क्यों? कि हमारा जो शरीर है वो ठंडा पड़ा रहता है, और आर्टरी जो है इसको कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करती रहती है और तला भुना खाते रहते हैं। तो भैया हार्ट अटैक तो अपने आप ही पनपता रहेगा। नहीं तो हार्ट अटैक, अगर हार्ट का पेशेंट भी है, हाइपरटेंसिव है बंदा, उसके भी कुछ नहीं करेगा अगर बंदा कसरत करनी सुबह सुबह शुरू कर दे और अपना थोड़ा थोड़ा पसीना निकालना शुरू कर दे, कुछ भी नहीं हो सकता उसको। तो आज देखो ये 6 मेन कारण हमने बताए हैं हार्ट अटैक के। अब ये हार्ट अटैक जो है ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी बड़ी बीमारी हम लोग बना लेते हैं। ठीक। आज हम इसी अपने चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर देखो भाई
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें एक। तो देखो अगली वीडियो फिर हम लेके आएंगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो भाई ठीक है, सभी हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, हमारी सभी को राम राम। जय हिंद, जय भारत।